बेटा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें गर्व है कि हम कोडरमा में हैं। कोडरमा जो कद्रम ऋषि की तपोभूमि कही जाती है और साथ ही साथ ये शहीदों की भूमि भी कही जाती है, क्योंकि हमारे कोडरमा में जिस प्रकार तपोभूमि के नाम से, कद्रम ऋषि के नाम से, तपोभूमि के नाम से कोडरमा पड़ा, और वैसे ही शहीदों की धरती कोडरमा को विशेषकर हमारा एक प्रखंड है डोमचांच, उसको कहा जाता है। और हमारा जो झुमरी तिलैया है, जो अमृत नगरी के नाम से विश्वविख्यात है, वो झुमरी तिलैया में हमारे आदरणीय स्वर्गीय विश्वनाथ मोदी जी की वहाँ पर एक प्रतिमा का हमने अनावरण किया, और वहाँ पर ब्रिज है, उसके नीचे में एक प्रतिमा स्थापित करके वहाँ हर एक बार हम लोग कार्यक्रम हर एक वर्ष करते हैं, जाकर के उनके जन्मदिन के अवसर पर। और वहाँ कार्यक्रम करने के बाद में एक अनुभूति होती है कि किस प्रकार से हमारे आदरणीय विश्वनाथ मोदी जी एक जन प्रतिनिधि होने के साथ साथ एक आंदोलनकारी भी थे, और हम यहाँ के विधायक हैं, तो वैसे लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और इसलिए हम अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा सौभाग्य कि हम कोडरमा से विधायक हैं। बहुत कुछ नहीं, क्योंकि उस समय हम राजनीति में नहीं थे, तो थोड़ी बहुत जो हमें किताबों को देख करके या जो कार्यक्रम होते हैं उससे जो हमें सुनने को, देखने को और महसूस करने को जो मिला है, उन छोटी सी बातों को हम आपके सामने में शेयर करना चाहेंगे। ये जो कोडरमा, यहाँ पर जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय हमारे यहाँ से बहुत लोगों ने यहाँ पर आंदोलन में शामिल हुए थे और कई लोग शहीद हो गए थे। उसमें हमारे डोमचांच प्रखंड, जो हमारा कोडरमा का एक थोड़ा सा आगे, यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे है कोडरमा से, वो डोमचांच प्रखंड है। तो वहाँ के नूनमन धोबी जी थे, चूरामन मोदी जी, मंगर साव जी और उदित नारायण मेहता जी, वो भी थे जो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में 2 लोग तो तुरंत वहीं पर गोली से, अंग्रेजों की गोली से वहाँ शहीद हो गए थे, और 2 लोग बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दरमियान उनकी मौत हो गई थी। और उसमें सबसे बड़े जो हमारे आदरणीय विश्वनाथ मोदी जी थे, वो सबको आगे लीड कर रहे थे, और वो भी उसमें शामिल थे। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले कोडरमा से 3 बार लगातार वो विधायक रहे। वो एक लोकदल पार्टी के थे, निर्दलीय भी विधायक बने थे, और साथ ही साथ विधायक मतलब जब जनप्रतिनिधि होते हैं तो हम अपने क्षेत्र की जो समस्याएं रहती है, हमारे क्षेत्र में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, यहाँ पर सुख शांति, समृद्धि, विकास, इन सारी चीज़ों के लिए लगातार हम कार्य करते हैं। तो विश्वनाथ मोदी जी ने यहाँ के लोगों के लिए हमेशा उनकी आवाज़ बन करके आवाज़ बुलंद करने का काम किए, और जिस प्रकार से कोडरमा के लोगों के लिए वो काफ़ी आदर के पात्र थे, सब उनका काफ़ी सम्मान करते थे। और सबसे पहले उनका जन्म जो है 20 जुलाई 1920 को हुआ, और 14 फरवरी 2011 को उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस दरमियान लगातार वो 67, 69 और 77 3 बार लगातार वो विधायक बने। जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था उस समय लगातार वो 8 महीने तक, 1942 में 8 महीने तक कंटिन्यू वो जेल में रहे, और सिर्फ लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए, और कहीं न कहीं उनके दिल में स्वाभिमान था कि हम गर्व के साथ कोडरमा को ही नहीं बल्कि जो हमारा राष्ट्र है उसकी सुरक्षा के लिए हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। और कभी भी उन्होंने
अपने जीवन की परवाह नहीं की, कभी भी वो हमें क्या होगा ऐसा चिंता नहीं किए, लगातार लोगों के मना करने पर भी संघर्ष करते रहे। उनका हर समय का जो एक सोच रहता था कि संघर्ष करना पड़े जितनी कड़ी, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और एक अलग पहचान दिलाना है। और इस कारण कई बार जेल गए। 8 महीने तो वो 1942 में लगातार जयप्रकाश नारायण जी के साथ में हजारीबाग जेल में थे। और साथ ही साथ डोमचांच में जब एक डाकघर में अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर अन्याय किया था, उस समय ये नुनमन धोबी जी, चुनामन मोदी जी, मंगल साव जी, उदित नारायण मेहता जी, इन लोग के साथ में ये खुद विश्वनाथ मोदी जी वो खुद वहाँ पर डाकघर में आग लगाने का काम किए थे। उस समय अंग्रेजों ने गोली चलाई थी और इनको तो मरा हुआ समझ करके फेंक दिया गया था। दूसरा रहता तो पता नहीं, शायद उतना मार से ही वो वहीं पर गिर गए रहते और पता नहीं फिर क्या होता। लेकिन इतनी आत्मशक्ति इनके अंदर में थी कि इनको फेंकने के बाद में भी फिर ये ठीक हुए और फिर देश के लिए हमेशा एक पैर पे खड़े रहे। और उसी दरमियान जब गोली चली तो डोमचांच के जो 2 लोग थे वो वहीं पर शहीद हो गए, 2 बुरी तरह से घायल हो गए थे, जो बाद में उनकी मौत हो गई। और साथ ही साथ 1975 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ में भागलपुर जेल में भी वो काफ़ी समय तक रहे। और ये बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के भी सभापति का दायित्व निर्वहन किए। और सबसे बड़ी बात है कि जब 1965 में झुमरी तिलैया में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ जो इमरजेंसी के समय में जो आंदोलन हुआ, उसमें इनकी अहम भूमिका रही। और इन्होंने 69 में कांग्रेस के खिलाफ देश को बचाने के लिए चुनाव लड़े। उस समय झुमरी तिलैया जो आप देख रहे हैं, जो अबरख नगरी के नाम से विश्वविख्यात है, लोगों को कोडरमा बोलिएगा तो शायद थोड़ा सा नहीं भी समझे, लेकिन जब झुमरी तिलैया का नाम लीजिएगा तो सब कोई जानेगा कि हाँ झुमरी तिलैया। पहले के जो पुराने जो विविध भारती के गाने आते थे उसमें फरमाइशी गीत आती थी, उसमें सबसे पहले फरमाइश कौन कर रहा, तो झुमरी तिलैया के फलाने लोग फरमाइश करने वालों में सबसे पहले नाम रहता था। अभी कई मूवी या कोई फिल्म या कुछ भी रहता है तो उसमें आप देखेंगे कि झुमरी तिलैया का नाम आता है। तो वैसे झुमरी तिलैया में उस समय इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री रहने के साथ में वहाँ आई थी भाषण देने के लिए। और उसके बाद में भी विश्वनाथ मोदी जी उनके कांग्रेस के खिलाफ, सुरेंद्र शर्मा उस समय चुनाव में आए थे, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और वो जीते और आगे बढ़े। साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ मोदी जी को पर्यावरण से भी काफ़ी लगाव था। उनको पेड़ पौधे का संरक्षण करना, क्योंकि उनको लगता था कि हम अगर कोई भी कार्य को करते हैं, राष्ट्रहित के लिए करते हैं, तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उनका जो झुमरी तिलैया में गांधी स्कूल रोड में 14 एकड़ के लगभग का ज़मीन है, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर बाग लगाए हुए, वहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए हैं। और आज भी हमको लगता है कि वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं वो पेड़ आज भी ठीक है, अच्छे ढंग से है। तो काफ़ी पर्यावरण से भी लगाव था। एक जनप्रतिनिधि को जिन सारे गुणों का समावेश रहना चाहिए, जो समर्पण की भावना, चेयर का मान सम्मान प्रतिष्ठा बनाए रखे, हमारे बच्चों को, जो कि लोग आज राजनीति करते हैं तो लगता है कि बच्चे तो हमारे वोटर नहीं है तो इनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन वैसे बच्चों के लिए साथ देना, बच्चों की भविष्य की चिंता करना, एक एक वर्ग के लोगों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करना, जो एक जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। हमारा खुद का नहीं, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है कि सबसे पहले राष्ट्र निर्माण, पहले राष्ट्र का विकास, फिर हम पार्टी की बात करते हैं और 3rd नंबर पे आता है हम अपनी बात, क्योंकि पहले हमारे लिए सर्वोपरि राष्ट्र है।
और ये एक जनप्रतिनिधि में होना चाहिए। और दूसरी, अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो अगर किसके लिए कार्य करना है तो सेकंड में हम पार्टी के कार्य करते हैं, समाज का कार्य करते हैं, और सबसे लास्ट हम अपना स्वार्थ देते हैं। क्योंकि आपको उस चेयर में बैठाया गया है, आपको वहाँ पर लाया गया है, तो आप निस्वार्थ भावना से अमीरी गरीबी का ख्याल नहीं करके, वहाँ पर जाति पाति का भेदभाव किए बिना आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की चिंता करनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का ये कार्य है। और हमें गर्व है कि विश्वनाथ मोदी जी लगातार, क्योंकि हमारा क्षेत्र मायका इलाका कहा जाता है, ब्रक नगरी है तो मायका इलाका है। उस समय तो बहुत यहाँ पर मायका निकलते थे, अभी तो वो छोटे छोटे स्क्वायर के रूप में है। लेकिन उन्होंने मायका मजदूरों के लिए लगातार संघर्ष किया, आवाज़ को उन्होंने उठाया और लगातार मजदूरों के हक के लिए वो संघर्ष करते रहे, उनके हक के लिए लगातार वो लड़ाई करते रहे। तो आज हमें गर्व है कि ऐसे आदरणीय जो आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ मोदी जी, उनके पश्चिम पे हम सब चले और हमें गौरवान्वित महसूस होने का सौभाग्य मिला कि उनके ही क्षेत्र में आज हम विधायक हैं। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार इस क्षेत्र का नाम रोशन करके उन्होंने एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने का जो पूर्ण रूप से दायित्व का निर्वहन किया, वैसे आज हम उनके पद चिन्हों को अपना करके हम आगे बढ़े, उनके पद चिन्हों पे चलने का कार्य करें। और हमारा ये सोच कि सभी लोगों को साथ में लेकर के हम देश की अखंडता एकता को बनाए रखने के लिए हम आगे बढ़े और सबके मान सम्मान की रक्षा करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे पास जो भी आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़े और देश को एकजुट एक सूत्र में बांधने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे कुछ और पूछना है। उनको आगे बढ़ाने का या तो एक जगह देने का कार्य नहीं कर पाते। और जो अभी आपने प्रश्न किया कि ऐसे लोगों को गुमनाम क्यों रखा गया है, सच में काफ़ी अंदर से दुख होता है कि इनको तो आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए पहली बार जब हम कोडरमा विधानसभा से जीत करके आए तो पहले तो स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ मोदी जी के मूर्ति का अनावरण किए। वो ऐसे जगह पे लगाए जहाँ पर कि आते जाते लोगों की नज़र पड़े। उस चौक का नाम विश्वनाथ मोदी चौक रखे। और उसके बाद में हर एक पुण्यतिथि 14 फरवरी को लगातार हम लोग उनके पुण्यतिथि में शामिल होते हैं। और हमारा सभी लोगों से, सभी समाज के लोगों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सारे लोगों से एक ऐसा हम आग्रह करते हैं कि आप सभी कोई भी काम रहे, जितना भी आप बिजी रहे, लेकिन 14 फरवरी का दिन को आप एक दिन रिजर्व रखें, ताकि वहाँ पर हमने ये वहाँ पर कुछ लोगों को जो उसको लीड करते हैं उनको हमने एक निर्देश दिया था कि उनकी एक छोटी सी पुस्तिका या 4-5 पन्ने का जो भी उनके बारे में जानकारी है, उनके जीवनी के बारे में, आप जो भी यहाँ पर लोग आते हैं 14 फरवरी को, जो लोग वहाँ पर समारोह में आएंगे, पुण्यतिथि में शामिल होंगे, उनके बीच में उसको बांट दीजिए, जिससे कि लोग पढ़ें और पता चले कि हम किस चीज़ के लिए आए हैं और उनके बारे में सबको जानकारी मिल सके। और ऐसा हुआ, उसी का देखिए अभी तो आप हमको थोड़ा कम समय में दिए हैं, तो ये उसी का कॉपी अभी हमको निकाल करके हमारा एक कार्यकर्ता दिया। इस तरह से उनके 2-4 पन्ने जो उनके बारे में बताया गया है, तो ऐसे हम लोगों को बांटने का काम करते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में जिनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं तो वो कौन थे, कैसे थे, उन्होंने कोडरमा के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कार्य किया, समाज के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, यहाँ की माताओं बहनों के लिए, यहाँ के अभिभावकों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए क्या किया। तो ये सारी चीज़ें सारे लोगों को जानना चाहिए और इसको हम यहाँ पर अभी शुरू किए हैं। और आज खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अमृत महोत्सव के रूप में हर तरह के लोगों को सम्मान देने का
उनको एक जगह प्रदान करने का, उनके सम्मान की रक्षा करने का जो कार्य कर रहे हैं, और आज उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और एक दूसरे से बातों को शेयर कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू। धन्यवाद।